नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 43 एस चांद इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन नंबर 41 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों, अगर आपको एस चांद बुक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक है, तो यूट्यूब पे टाइप करिए इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस एस चांद या इलेक्ट्रिसिटी एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। तो आपको बच्चों इस चैप्टर का एस चांद बुक का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, या आप कोई भी क्वेश्चन यूट्यूब पे टाइप कर देंगे ना तब भी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन भी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि V1, V2, V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड द करंट इज 5 एम्पियर। तो यहाँ से देखिए 5 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक। 1 ओम में भी 5 एम्पियर की करंट जाएगी, 2 ओम में भी 5 एम्पियर की करंट जाएगी, 3 ओम में भी 5 एम्पियर की करंट जाएगी। तो आपको कह रहा है विच वन ऑफ द कॉलम ए टू डी, ये बहुत सारे कॉलम्स दे के रखे हैं, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉलम है जो V1, V2, V3 की वैल्यू को वोल्ट्स में करेक्टली मेजर करता है। तो बहुत इजी बच्चों, ध्यान से चेक करो। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये देखिए V1 इज इक्वल्स टू I इंटू आर, भाई करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो 5 करंट कितना है, I की वैल्यू कितनी है देखिए 5, और यहाँ पे R1 कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 1। सो 5I इंटू आर यानी कि 5 इंटू 1 5 वोल्ट्स। तो V1 आ गया 5 वोल्ट्स। इसी तरीके से V2 कितना आ जाएगा, पीछे से करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 2, 5 2 ज़ा 10 वोल्ट आ गया ये सीधे सीधे, और यहीं से I इंटू आर करोगे। सो 5 3 ज़ा 15। ओके स्टूडेंट्स, तो V1 V2 V3 कितना है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट। तो जाके देख लीजिए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 वोल्ट, V1 5 वोल्ट, V2 10 वोल्ट और V3 कितना है आपका 15 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए एक वायर है, ये इस तरीके का एक वायर है, ओके। और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R1, ये आपको देके रखा हुआ है, करेक्ट। अब मैं मान रहा हूं बच्चों, अज्यूम कर लो कि इसकी लेंथ कितनी है L है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है अभी L है, करेक्ट। अब इसको क्या कर रहे हैं ये लोग बच्चों, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, ठीक, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। तो 1 पार्ट यहां से निकलेगा, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट, और ये हो गया आपका, टोटल कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। मान लीजिए कि वायर ऐसा था आपका, ये इस तरीके से एल लेंथ का वायर था, 1 2 3 4 5, टोटल 5 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने क्या किया, इसको कट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ये टोटल 5 इक्वल पार्ट्स कट करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करना। इस पूरे का रेजिस्टेंस, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था R1 था। अब आपको पता है बच्चों, यहाँ पर जब कट करके निकाला जाएगा तो लेंथ में चेंज आ जाएगा, ठीक। टोटल 5 पीसेस बनेंगे, ये देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट पीस, ये हो गया आपका सेकेंड पीस ऑफ द वायर, ये हो गया आपका थर्ड पीस ऑफ द वायर, ये हो गया आपका फोर्थ पीस ऑफ द वायर, और ये हो गया आपका फिफ्थ पीस ऑफ द वायर। टोटल 5 पास पीसेस हो गए, इक्वल पीसेस, ठीक। अब सुनो, अगर इस पूरे की लेंथ कितनी थी, L थी, तो यहाँ पे हर एक पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी L/5, भाई इसकी लेंथ भी L/5 हो जाएगी, ठीक। इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी ना, 5 से डिवाइड कर दोगे ना, इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी L/5, और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों L/5, ठीक। और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी L/5। अब मेरा सवाल सुनिए, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, नहीं। आप खुद ही देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए था इस पूरे वायर का, है ना, तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी ए है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं आया है। और हमको पता है क्या, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है बच्चों, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बात आपको पता है, ठीक। अब सुनो, एरिया में कोई चेंज तो आया नहीं है, इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो एरिया से आप बिल्कुल भी रिलेट करोगे नहीं, एरिया में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लेंथ में चेंज आया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है R1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो जवाब है लेंथ को आपने 1/5 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1/5। किसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बहुत इजी बच्चों, सुनिए। लेंथ अगर आप डबल कर देते हैं, भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है ना, तो लेंथ अगर डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो लेंथ को अगर 1/5 कर दोगे, देख लीजिए लेंथ को कितना कर दिया आपने 1/5, 1/5 L/5 हो गया ना, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1/5। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर अगर स्टूडेंट्स इसका रेजिस्टेंस R1 था, तो यहाँ पे हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1/5, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1/5, ठीक। इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई 1/5, लेंथ 1/5 हो गई तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा, लेंथ 5 से डिवाइड हो जा रही है तो रेजिस्टेंस भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, R1/5 हो गया, ठीक है।
चलिए ये हो गया। अब इन्होंने क्या बोला हमसे, कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट, अच्छा यहाँ पे कह रहा है दीज 5 पीसेस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल में लगा दिया गया, इसको 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 इसको, टोटल 5 पीसेस हैं और इसको पैरेलल में लगा दिया गया। तो अब मैं इसको पैरेलल में लगाने जा रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये फर्स्ट वायर है। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ वायर क्यों नहीं बना रहे हो? बच्चों वायर ना बना के मैं वायर का रेजिस्टेंस बना दूंगा ना, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ठीक। टोटल 5 वायर्स आपको, ये जो 5 पीसेस हैं इनको पैरेलल में लगाना है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप 5 पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दो, ये देखिए 1, ठीक, 2, इसी तरीके से ये हो गया आपका थर्ड, ठीक, और ये हो गया आपका फोर्थ, एंड सिमिलरली ये हो गया आपका फिफ्थ, करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1/5, ठीक, इसका भी कितना हो गया, R1/5। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं बच्चों, सो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, आप समझ जाना। इसका रेजिस्टेंस है R1/5, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, R1/5, इसका भी कितना है, R1/5, इसका भी कितना है, R1/5, और इसका भी कितना है, R1/5। इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक, ओके। नाउ अब आपको कह रहा है इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बी R2, ठीक, इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R2 है। यानी कि अगर इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएं यहाँ पे इस तरीके से, देखिए मान लो कि ये जो टोटल 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1/5, 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 ठीक, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने R2 बोला। क्यों बोल रहे हो सर R2? इसलिए बोल रहा हूं मैं R2 बिकॉज यहाँ पे देखिए बच्चों, उसने बोला है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन भी R2, यानी कि ये 5 रेजिस्टेंस मिलके, ये 5 जो इक्वल रेजिस्टेंस R1/5 वाले, ये मिलके जितना रेजिस्टेंस देते हैं सर्किट को उतना ही अकेला देता है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन्होंने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द R1:R2, R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले आप R2 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए जिन बच्चों को नहीं पता है, मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है कि अगर आपके n नंबर ऑफ रजिस्टर, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके n नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है पहले कॉन्सेप्ट पता करो। ये देखो, अगर आपके पास R ओम, R ओम, R ओम ऐसे करके अगर आपके पास टोटल n रजिस्टर्स हैं और इन n रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया गया, ठीक। खास बात क्या है यहाँ पर कि सभी रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर सेम रेजिस्टेंस टोटल कितने हैं, n है, और उनको पैरेलल में लगाया गया, तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का R/N होता है, ठीक, ये होता है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अगर इन जो टोटल 5 रेजिस्टेंस, ये भी तो इक्वल है, R1/5, 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 ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R/N होता है। लगा दो। अब R इक्विवेलेंट की जगह क्या रखोगे, R2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इन सबका इक्विवेलेंट कितना है, R2। तो R इक्विवेलेंट की जगह आपने रखा R2 इज इक्वल्स टू, R की जगह क्या रखोगे, R क्या होता है, जो सेम रजिस्टर होता है। यहाँ पे देखिए सेम रजिस्टेंस कितना है, R1/5, 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 यानी कि R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, R1/5 हो जाएगी, ठीक। तो R की जगह हम क्या रखेंगे, R1/5 अपॉन में, R की जगह क्या रखा, R1/5 अपॉन में n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जो इक्वल रजिस्टर्स लगे होते हैं उनका नंबर। कितने नंबर है यहाँ, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रजिस्टर्स हैं, इसलिए हम n की जगह क्या रखेंगे, 5। फिर से देखो, R इक्विवेलेंट की जगह क्या रखा, R2, क्योंकि इन सब का इक्विवेलेंट कितना है, R2 है, ठीक। R की जगह क्या रखा हमने, R1/5, क्योंकि R क्या होता है, सेम रजिस्टर की जो वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाय n कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, R1 तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, और ये 5 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो 5 5 होता है कितना, 25, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, R1:R2, ठीक। अब कुछ बच्चे शायद यहाँ पे कैलकुलेशन ना कर पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना आ गया, R2 इज इक्वल्स टू R1:25, ठीक। अब R2 को आप क्या लिखोगे, R2 को आप R2/1 लिख सकते हो, किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड कर सकते हो, R2 को R2/1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया R1/25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, R2 × 25, यानी कि 25 × R2 इज इक्वल्स टू R1/1, सो R1/1, करेक्ट, ये हो गया। यानी कि R1/1 हो जाएगा आपके पास R1/1 इज इक्वल्स टू 25 × R2, ठीक है भाई, R1/1 इज इक्वल्स टू 25 × R2। अब ध्यान दो बच्चों, R2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो R1/R2
इज इक्वल्स टू कितना बच गया यहाँ पे 25। या तो बच्चों R1:R2 25 आंसर आ रहा होगा, और या तो ऐसा आ रहा होगा, यानी कि R1:R2 इज इक्वल्स टू 25 को वो लोग लिखेंगे 25:1। 25 को आप 25:1 लिख सकते हो, या तो ये दिया होगा ऑप्शन में, या तो ये दिया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। सो क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों? ओके 25 दिया हुआ है। ठीक, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। करेक्ट कर लीजिए।